Hello everyone, welcome to MS Teaching. We are doing the Improvement in Food Resources chapter of 9th class Biology और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन के बारे में। सभी को पता है कि फिश इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। तो फिश जो है इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसके लिवर ऑयल में विटामिन ए हमें पता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर आइज़, विज़न बढ़ाने में हेल्प करता है स्किन के लिए एंड इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। और विटामिन डी इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। तो फिश इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड। Fish is a cheap and important source of animal protein, which is it is rich in essential amino acids होते हैं, minerals, vitamins and पॉलीसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। और फिश के लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी रहता है। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म है दैट इज़ फिशरी। व्हाट इज़ फिशरी? फिशरी मीन्स फिश की रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग करना अपने फ़ायदे के लिए, उनको पालना, दैट इज़ नोन एज फिशरी। The practice of raising and harvesting fish and other aquatic organisms for commercial or recreational purposes is known as fishery. अब बात आती है कि फ़िश को हम कहाँ से हम फ़िश ले सकते हैं, कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दो तरीके से, एक तो आप किसी भी नेचुरल वाटर सोर्सेज में चले जाओ और वहाँ से फ़िश को पकड़ लो। दैट वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश इज़ नोन एज कैप्चर फिशरी। ये बिल्कुल चीप है तरीका, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें यील्ड जो होती है वो लो होती है। दूसरा तरीका है कल्चर फिशरी, कि आप प्रॉपर वाटर बॉडीज़ बना के कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे उसके सीड्स को डाल के, सीड्स हुआ फिश के फर्टिलाइज्ड एग्स या जो न्यूली हैच्ड फ्राइज होते हैं, उनको उस वाटर बॉडी में डाल के उसकी रेयरिंग करना, दैट इज़ नोन एज कल्चर फिशरी। तो दो तरीके से हम फिश ऑब्टेन कर सकते हैं, कैप्चर फिशरी फ्रॉम नेचुरल फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर बॉडीज से, या फिर कल्चर फिशरी उसको पाल के। अब पानी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर हम उनकी रेयरिंग करते हैं दैट इज़ नोन एज एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इज़ रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जब उन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ अगर हम फिश की बात करें, फिश की ही रेयरिंग करें, तो दैट इज़ नोन एज पिसिकल्चर। तो व्हाट इज़ पिसिकल्चर? रेयरिंग ऑफ फिश इज़ नोन एज पिसिकल्चर। क्लियर हो गया? दो तरीके से, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी। कहीं से भी कैप्चर में आ गया, कहीं से भी नेचुरल सोर्सेज से पकड़ के उसको यूज़ कर लेना, हार्वेस्टिंग करना। दूसरा आ गया उसको खुद पाल के। अब आया वाटर सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग फ़िश। कितनी तरह के वाटर सोर्सेज से हम फिश ऑब्टेन कर सकते हैं? तो एक आ गया सी वाटर, जिसको मैराइन सोर्स भी बोलते हैं, और ओशंस वाला जितना भी सॉल्टी वाटर है। दूसरा आ गया फ्रेश वाटर, जिसको इनलैंड वाटर सोर्स भी बोलते हैं। तो इन दो सोर्सेज से हम फिश ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं मैराइन फिशरी के बारे में। मैराइन फिशरी में आ गया सी या ओशन से फ़िश को कैप्चर करना। अब ये मैराइन कैप्चरिंग फिशरीज़ जो होती है वो तीन तरह की हो सकती है। एक तो आ गया कि कोस्टल एरियाज़, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, सी या ओशन के जो किनारे हैं, वहाँ से फ़िश को कैप्चर करना। दूसरा आ गया थोड़ा कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर जाके, समुद्र की तरफ, सी की तरफ जाके, वो आ गया ऑफ शोर फिशरी। तीसरा आ गया डीप सी से फ़िश कैप्चर करना। तो मैराइन कैप्चर फिशरी इज़ ऑफ थ्री टाइप, कोस्टल, ऑफशोर एंड डीप सी से। अब कैसे पकड़ते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स का यूज़ करके या बोट्स का यूज़ करके। लेकिन ऐसा नहीं भाई कहीं भी चले गए और अच्छा यहाँ से पकड़ लेते हैं। पहले पता तो होना चाहिए कि फिशेस कहाँ रहती हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं? इको साउंडर्स की हेल्प से फ़िश का पता लगाते हैं, या फिर सैटेलाइट रिसेप्टर्स आर यूज्ड इन लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश। ग्रुप ऑफ फिश इज़ नोन एज स्कूल ऑफ फिश। क्लियर? अब जो मेराइन फिश हैं उसकी कुछ पॉपुलर वैरायटी हैं। पॉम्फ्रेट, ये आपने याद रखनी है मेराइन फिश की, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मेराइन फिश के एग्जाम्पल बताओ। तो पॉम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। अब जो मेराइन फिश होती है दैट इज़ ऑफ हाई वैल्यू
एंड आर, इसलिए इनको ये ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए इनको रेज कर सकते हैं पेन्स में या पॉन्ड्स ऑफ सी वाटर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुलेट्स, भेटकी, पर्ल ऑयस्टर एट्सेट्रा, एंड इट इज़ कॉल्ड मैरीकल्चर। व्हाट इज़ मैरीकल्चर, व्हाट इज़ पेन एंड पॉन्ड्स ऑफ सी, 3 टर्म्स पढ़ी ना हमने। पेन्स होते हैं ऐसे, मतलब ऐसे नेट टाइप में इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको सी वाटर में बना देंगे और उसके अंदर फिश को पालेंगे ताकि वो उस इनक्लोजर के अंदर ही रहे, सी वाटर में बाहर ना पूरे सी में मिक्स ना हो। तो ऐसे पेन्स सी वाटर में ही बनाए जाते हैं। या पॉन्ड्स ऑफ सी का मतलब हुआ कि सी वाटर को थोड़ा सेपरेट करके उसको अलग से करके वहाँ पे फ़िश की रेयरिंग करेंगे उस मेराइन वाटर में। क्लियर। और मेराइन वाटर में फ़िश की रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग करना इज़ नोन एज मैरीकल्चर। क्लियर। दूसरा आ गया हमारा इनलैंड फिशरीज। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, इनलैंड फिशरी मतलब फ्रेश वाटर से फिश ऑब्टेन करना। इट इज़ कैरिड आउट इन इनलैंड वाटर सोर्सेज सच एज फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। क्लियर। अब ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर वो होता है जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रैकिश वाटर। एग्जाम्पल आगे इसके लगून्स एंड एस्चरीज। क्लियर। फ्रेश वाटर अकर्स पता है सभी को कहाँ होता है? रिवर्स में, कैनल्स में, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स, लेक्स। दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ इनलैंड फिशरीज। ईजी से टॉपिक्स है ना। अब एक थर्ड टाइप की फिश कल्चर है आपका कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट टर्म का मतलब होता है कि 4-5 या 5-6 तरह की डिफरेंट वैरायटी की फिशेस को इकट्ठे एक ही एरिया में, एक ही वाटर बॉडी में उनकी रेयरिंग करना। लेकिन जब हम कंपोजिट फिश कल्चर के लिए जो फ़िश की वैरायटी सेलेक्ट करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, उनकी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी उनकी रेयरिंग कर सकते हैं इकट्ठे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। It is a system of fish culture in which 5 or 6 different species of fish are grown together in the same field or fish pond, and they do not fight with each other. Their feeding habits are different. Important points हैं दोनों. They do not fight with each other and do not harm to each other, and their feeding habits are also डिफरेंट, और उनके बीच में फूड और स्पेस के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो कंपोजिट फिश कल्चर के लिए हम कौन कौन सी फ़िश को इकट्ठे एक ही वाटर बॉडी में ग्रो कर सकते हैं, उनकी रेयरिंग कर सकते हैं? कैटला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगल एंड कॉमन कार्प। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फिश विच कैन बी reared टुगेदर इन द सेम वाटर बॉडी। अब इनकी फीडिंग हैबिट्स कैसी कैसी हैं? कैटला और सिल्वर कार्प जो है ये दोनों ही सरफेस फीडर हैं, पानी की ऊपरी सतह में रहेंगे और वहाँ पे जो प्लैंक्टॉन्स वगैरह होंगे उनको खाएंगे। अब रोहू फिश जो है वो मिडल जोन फीडर है एंड फीड्स ऑन फिलामेंटस एल्गा खाएगी, और जो डिकम्पोजिंग वेजिटेशन है, जो सडरी वेजिटेशन है, उसको खाएगी रोहू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा सरफेस फीडर फिश का एग्जाम्पल बताओ या मिडिल जोन फीडर फिश का एग्जाम्पल बताओ। तो सरफेस फीडर में आ गया कैटला या सिल्वर कार्प एंड मिडिल जोन फीडर में आ गया रोहू। अब ग्रास कार्प जो है दैट फीड्स ऑन वाटर के वीड्स को खाती है ये। मृगल बॉटम फीडर है एंड पिक्स अप डेट्राइटिस एंड डिकेइंग वेजिटेशन एज फूड। और कॉमन कार्प जो है वो भी बॉटम फीडर है, लेकिन ये वेजिटेशन नहीं खाती है, इट इज़ ओमनिवोरस है। ये सिर्फ वेजिटेशन नहीं खाएगी, ये सब कुछ खाएगी जो भी इसको मिलेगा। तो देख लो सारी जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े इनकी फीडिंग हैबिट्स और फीडिंग एरियाज डिफरेंट है, ताकि हम इनको जब रेयरिंग करें इकट्ठे तो ये सारे की फूड की रिक्वायरमेंट और स्पेस रिक्वायरमेंट ये ईजिली इनकी फुलफिल होती हैं। अच्छा, इन लार्ज फिश फार्म नेचुरल फूड इज़ अवेलेबल टू ऑल द फिश। अगर बड़े बड़े फिश फार्म में तब तो वो अपना गुजारा फिश खुद करती है, लेकिन कई बार क्या होता है हम चाहते हैं कि हमारी फ़िश की प्रोडक्शन जो आउटपुट है, जो यील्ड है वो ज़्यादा अच्छी हो, तो उनको जो है एक्सटर्नल फूड सोर्सेज भी प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, जैसे पैलेट्स या पाउडर वगैरह उनको फीड करने के लिए दे दिया। उसमें क्या क्या दे सकते हैं? ऑयल केक्स दे सकते हैं, राइस ब्रान देते हैं उनको, वेस्ट सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल वेस्ट भी देते हैं, एंड मिनरल्स एंड विटामिन रिच फूड भी देते हैं ताकि हमारी आउटपुट अच्छी हो अगर हम उनको पाल रहे हैं तो। क्लियर। नेक्स्ट आया एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर के क्या फ़ायदे हैं? एक तो आ गया कि आउटपुट हमें अच्छी मिलेगी,
ठीक है, एक ही पॉन्ड से हम डिफरेंट टाइप्स की फ़िश को ग्रो कर रहे हैं तो आउटपुट अच्छी मिलेगी। दूसरा आ गया कि कंपोजिट फ़िश कल्चर में हमने ऐसे सिलेक्ट किया उन फिशेज़ को कि उनके बीच में नो कंपटीशन होगा फूड और स्पेस के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स का फूड लेंगी वो। द होल फूड इन द पॉन्ड गेट यूटिलाइज्ड एंड द फिश लार्जली कंज्यूम्स नेचुरल फूड ही खाएंगी वो। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश कैन बी रेयर्ड इन द सेम पॉन्ड। ये आगे फ़ायदे आपके कॉम्पोजिट फिश कल्चर के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ MH टीचिंग। थैंक यू।